देखो, हाँ हेडिंग डाल दो वर्क। वर्क किसका होता है? फोर्स का। फोर्स लगाओगे तभी वर्क होगा ना, है? सर। हाँ सर। चलो तो वर्क देखो, सबसे पहले जनरलाइज आप सीख चुके हो वो। तो क्या होता है वर्क? यहाँ पे एक ये कोई ब्लॉक है ए, इस पे एक फोर्स लगाया हमने, याद आया? ऐसे ये बता चुके हैं हम, ठीक है। ये फोर्स लगाया तो ये ब्लॉक यहाँ खिसक के आ गया, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एस। ये है इसका डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर, ये लग रहा था फोर्स एफ वेक्टर, इनके बीच का एंगल क्या था? थीटा। थीटा। तो वर्क क्या होता है? वर्क इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज लिख लो अब, बोल रहा हूं मैं, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ component of force along the displacement of the, किसका डिस्प्लेसमेंट? चलाओ। स्टडी कर रहे हो? किसका डिस्प्लेसमेंट? बॉडी। बॉडी का। बॉडी। नहीं, बॉडी का नहीं, ऑफ द फोर्स, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी का नहीं, बॉडी के उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हो। इतनी बड़ी बॉल है, इस बॉल पे आप फोर्स लगा कहाँ रहे हो, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है, समझे कि नहीं? हाँ। फिर हम पॉइंट मास कंसीडर करते हैं ना। नहीं, बोल तो रहा हूं मैं, चाहे जितनी बड़ी बॉडी हो, बॉडी के जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, ठीक है। तो फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ पॉइंट एट विच फोर्स इज अप्लाइड। force is being applied and the displacement of, क्या लिख दिया यार ये मैंने? It is defined as the product of component of force along the displacement of the point at which force is being applied and the displacement, सही तो है, हाँ सही। and the displacement is called, बस and the displacement हो गया। चलो लिखो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ। तो डिनोटेड बाय डब्लू, तो डब्लू बराबर क्या लिखोगे? एफ का डिस्प्लेस्ड, एफ कॉस थीटा। अरे यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालोगे ना ऐसे, हाँ। कहाँ से? तो ये आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या? एफ cos थीटा। तो एफ कॉस थीटा इंटू एस, या फिर आपको याद है कि एस का भी कंपोनेंट ले सकते थे फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स के अलोंग। हाँ। दोनों एक ही होते हैं। तो डब्लू बराबर क्या आ गया ये? एफ एस थीटा पढ़ा है ये बचपन में। हाँ लिखो पूरा। तो डब्लू बराबर एफ एस कॉस थीटा, या फिर इसी को आप ऐसे लिख सकते हो डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में, एफ डॉट एस। सही है। हाँ सर बिल्कुल सही है। चलो लिख लो इसको पूरा इतना।
तो ये लिखो जल्दी से, फिर मैं एक ये बताता हूँ मैंने ये क्या लिखा था, पॉइंट जिस पे फोर्स लग रहा है। लिख लिया सर। और एक पॉइंट ज्यादा डिस्प्लेस करे और एक कम डिस्प्लेस करे तो नॉन रिजिड हो गई ना फिर बॉडी। फिर मतलब वो पार्टिकल रिवॉल्व भी कर रहा है उधर की उधर गोल गोल। लिख गया। अब देखो, मान लो एक लैडर है, क्या है, लैडर। ये इस टाइप से एक लैडर है। अब जरा सोचो आप, यहाँ पे एक मैन है, वो इस पे पैर रखता है, ऊपर चढ़ जाता है, समझ गए, फिर इस पे पैर रख के ऊपर चढ़ जाता है, इस तरीके से ऊपर चढ़ रहा है वो, क्लियर। हाँ तो मैन ये ऊपर कैसे जा रहा है, तो मैन ऊपर जा रहा है, देखो यहाँ जब ये पैर रखता होगा तो ये लैडर का जो ये वो है रॉड, वो रॉड। पे ऊपर एक फोर्स लगाता होगा नॉर्मल, है ना। हाँ हाँ सर। ये नॉर्मल ऊपर की तरफ है, वही नॉर्मल अगले पैर पे भी लगेगा, फिर इस पे भी लगेगा, और मैन को कहाँ ले जाता है वो, ऊपर। ऊपर लेके जाता है। मैन यहां तक आ गया, ठीक है। हाँ सर। कह रहा है कि बताओ ये जो मैन पे क्या लग रहा था, नॉर्मल लग रहा था, बताओ इस नॉर्मल का वर्क कितना होगा। मैन पर इस नॉर्मल का वर्क ये चला गया एच हाइट तक, और एक्सेलरेशन मैन का 0 है, मतलब कि जो नॉर्मल है वो इसके मैन पे किसके बराबर है, mg के बराबर। mg के बराबर है। तो अब क्या बोलोगे तुम, बताओ इस नॉर्मल का वर्क क्या होगा। mgh। mgh। गलत। तो इस नॉर्मल वर्क है 0, क्या है, 0। 0। क्यों, क्योंकि सोचो जब यहाँ पे उसने पैर रखा था, समझे, तब नॉर्मल तो लग रहा था, फोर्स लग रहा था कि नहीं, हाँ लग रहा था। और डिस्प्लेसमेंट मैन में हो रहा था, मैन ऊपर जा रहा था, डिस्प्लेस मैन में हो रहा था, लेकिन मुझे मैन से मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब है, मुझे उस पॉइंट से मतलब है जिस पॉइंट पर ये फोर्स लग रहा था, मतलब पैर जब कांटेक्ट में होगा तो पैर पे नॉर्मल लग रहा होगा ना, हाँ तो हाँ जिस पैर पर ये नॉर्मल लग रहा है, पंजे क्या बोलते हैं इसको, पैर का नीचे, हाँ फुट, फुट, समझ गए ना, तलवा तलवा, हाँ तो हाँ पैर के तलवे पर ये नॉर्मल लग रहा था, उस टाइम पे जब ये तलवे पर लग रहा था तो क्या तलवा ऊपर जा रहा था, नहीं नहीं। था। रेस्ट में था ना। हाँ रेस्ट में था। तो जिस पॉइंट पर ये नॉर्मल लग रहा है उस वो पॉइंट तो चल ही नहीं रहा, तो एक्चुअली में इस नॉर्मल का मैन पे जो वर्क है वो 0 है, क्या है, 0। 0। अब फिर ये ऊपर कहां से चला गया, किसने वर्क किया, कौन से फोर्स की वजह से? सुनो सुनो mg सुनो ने वर्क किया। पहले सुनो, कह रहे हैं ना, सुनो पहले, ये पूरा डिस्कस होगा लेकिन अभी नहीं, पहले अभी जो मुझे डिस्कस करना था वो समझे। हाँ सर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मैंने क्या बोला, जिस पॉइंट पे फोर्स लगता है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ये डिस्प्लेसमेंट उसी पॉइंट का ही होता है एक्चुअली में, समझ गए में, हाँ समझा। ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई, आप लिख लो कहीं नोट में लिख लेना, या ध्यान रखना कि जब कोई मैन लैडर पे चलता है तो उस पे जो नॉर्मल लगता है उस नॉर्मल का वर्क मैन पे क्या होता है, 0। 0 होता है, क्योंकि when at the time when normal is being acted on the foot is not going to be displaced. So okay, सर तो नॉर्मल का ऑर्डर हमेशा 0 ही रहेगा ना, क्योंकि वो तो जब कांटेक्ट में तभी लगता है। क्या, नॉर्मल का ऑर्डर हमेशा 0 ही रहेगा ना, क्योंकि वो जब तक कांटेक्ट में तब तक ही लगता है। हाँ मैं बोलता हूँ, हाँ बिल्कुल नॉर्मल का वर्क 0 होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा कुछ हो, मे बी केस डिपेंड करता है केस पे, देखेंगे अभी,
सर एलिवेटर वाले नॉर्मल में वर्क होएगा ना? वही तो कह रहे हैं हम, नॉर्मल का एलिवेटर में अब वर्क है, उसका बिल 100। इंक्लाइन प्लेन पे भी। ये एक एक ब्लॉक elevator दूसरे रखा है, ब्लॉक को एक ब्लॉक रखा है, यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है, एलिवेटर ऊपर जा रहा है। अब तुम्हें क्या लगता है, इस नॉर्मल का वर्क नहीं होगा क्या इस ब्लॉक पे? होगा ना। बिल्कुल होगा, एलिवेटर पे भी होगा। एलिवेटर का नॉर्मल पे ऊपर लगेगा और इस ब्लॉक का नॉर्मल इस पे लगेगा, तो इस नॉर्मल का भी इस पे वर्क होगा। हाँ, नेगेटिव वर्क। नेगेटिव होगा वो, समझ में आई बात? हाँ चलो भाई, तो अभी देखेंगे हम, ये लिख लिया इतना पूरा। हाँ सर वो लैडर का भी लिखिए कुछ। लेटर का एक लाइन में लिखना है, जितना मैंने बताया बस उतना ही लिखना है आपको, लिख लो। कौन सा सर, वर्क डन इक्वल टू 0, वो हाँ, सर वो लैडर वाली लाइन एक बार रिपीट करो कि तुम बोलो। अच्छा, क्या बताया था मैंने? बोलो अच्छा तुम एक बार। सर आपने बताया था कि जो लैडर नॉर्मल फोर्स लगाती है वो मैन पे वर्क नहीं करेगा, वो 0 रहेगा मैन पे। हाँ, यही तो बोला है बस। ओके सर। अपने मन से लिखना सीखो। चल, बढ़ाए आगे। यस सर। ठीक है, तो इसी को एक और नोट लिखो। W बराबर इंटीग्रेशन एफ। इंटीग्रेशन काय को लिख रहे हो? एफ डॉट एस है ना, बस यही पूरा ही वर्क है ये तो, क्यों लिख रहा हूँ? सही है ना बिल्कुल? हाँ सर। हाँ अब थोड़ा और ध्यान दो। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ तुम लोग, ठीक है? हाँ सर। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है? एक पार्टिकल है, वो ऐसे गया, यहां तक गया, ए से बी तक गया, ठीक है? जब यहां से पार्टिकल जा रहा था तो इस पाथ पे जा रहा था, और ये क्वाड्रेंट है। क्या ये क्वाड्रेंट मतलब सर्कल का क्वाड्रेंट है ये, तो ये रेडियस है उसकी आर। अब हाँ। इस पे फोर्स लग रहा था, एक तो लग रहा था यहाँ फोर्स, सुनना ध्यान से, यहाँ पे लग रहा था F1 और एक लग रहा था ये F2। तो जब ये पार्टिकल ए से बी तक गया तो कह रहा है, मैं क्वेश्चन बोल दूं, लिखो। क्वेश्चन लिखो। सर वो कुछ नोट लिख रहे थे। तो डायग्राम भी ड्रॉ करना है पहले। वो पहले क्वेश्चन तो लिख लियो, फिर बना लियो डायग्राम। हाँ ठीक है सर, बोलिए। लिखो आप पार्टिकल a particle moves on a circular path of radius capital R under the action of two constant forces F1 and F2 F1 and F2। F2। इसके बाद लिखो F1 acts along positive x axis। पंखा चला, पंखा चला।
F1 acts along positive x-axis and F2 acts along positive y-axis. Find work done by force F1 and force F2 when particle reaches 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 from A to B. वो क्वाड्रेंट है ना सर एक? हाँ क्वाड्रेंट है ये। अब क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। F1R और F2R F1 plus F2 into R. दोनों को अलग अलग बताना है ना सर। अलग अलग बताना है। F1 का F1R आएगा और F2 का F2R आएगा। हाँ सही है। क्योंकि रेडियस है तो डिस्प्लेसमेंट दोनों का RR ही आएगा। इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, उसका अलग करेंगे और y डायरेक्शन में अलग करेंगे। बिल्कुल सही है। दोनों हाँ का सर, अलग एक्स में अलग अलग वाई में अलग डिस्प्लेसमेंट आ रहे तो F1R और F2R। देखो इधर कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये R है, क्या ये R नहीं होगा? हाँ सर होगा। अब सुनो F1 का फोर्स देखना है हमें, है कि नहीं? तो पार्टिकल यहां से यहां गया, पहले ये बताओ इसका यहां से यहां गया तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये √2 होगा कि नहीं होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट √2। लेकिन हम पूछ रहे हैं फोर्स F1 का वर्क, तो F1 का वर्क मतलब x डायरेक्शन में हमेशा x में रहता है कि नहीं है? तो फोर्स ये F1 इंटू फोर्स का कौन सा वो डिस्प्लेसमेंट का कौन सा कंपोनेंट? x कंपोनेंट। जो फोर्स की डायरेक्शन में हो, तो फोर्स तो हमेशा x में रहता है। तो इस पूरे डिस्प्लेसमेंट का, ये जो डिस्प्लेसमेंट है पूरा, उसका ये वाला कंपोनेंट, समझे? और एक होगा ये कंपोनेंट। देखो x और y में दो कंपोनेंट होंगे कि नहीं इस डिस्प्लेसमेंट का? एक होगा ये r और एक होगा ये r, समझे? तो F1 का वर्क कितना आएगा? F1 इंटू R। ठीक है। अब F2 का बताओ। तो F2 देखो ये है और इसका ये वाला डिस्प्लेसमेंट आएगा फिर, तो F2 इंटू R, समझ गए? हाँ सर। लिख लो, वर्क डन बाय F1 बराबर F1 इंटू R, वर्क डन बाय F2 बराबर F2 इंटू R। ठीक है। अब थोड़ा इसमें देखो बेटा, ये Fs cos थीटा है ना? है? हाँ थोड़ा इसी को देखना ध्यान। अब नोट लिखो, एक नोट लिखो। हम जानते हैं, बताओ F बराबर क्या होता है? W बराबर क्या होता है? Fs cos थीटा। cos थीटा। चलो, तो जैसे तुमने यहां पे किया ये वाला, तो इसी में आप पता है ऐसे भी कर सकते थे। इसको देखना ध्यान से, वर्क बाय F1। अब देखो इसका वर्क लिख रहा हूं मैं, तो क्या लिखोगे? F, तो F1 है ना, इनटू डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बोलो क्या है? R√2। तो F इंटू S इंटू कॉस थीटा। अब ये बताओ कॉस थीटा क्या? थीटा किसके बीच का एंगल? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ये फोर्स था, ये डिस्प्लेसमेंट था, तो फोर्स तो x एक्सिस में है हमेशा, है कि नहीं? हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट ये है, तो इनके बीच का एंगल देखो 45।
cos 45 रखोगे तो ये 1/√2। देखो ऐसे भी कर सकते हो आप। हाँ सर। फोर्स का डिस्प्लेसमेंट पे अलोंग कंपोनेंट या फिर कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, दोनों ले सीधी सकते सी बात है यार। सेम ही चीज है ना सर, बस हमने पहले रिजल्टेंट निकाला और रिजल्टेंट का फिर से कंपोनेंट करते तो सेम ही चीज हो गई ना। वही हाँ। मैं कह रहा हूँ, दोनों बातें एक ही है, लेकिन आप समझो तो दोनों बातें। समझे। ऐसे ही F2 का वर्क पूछे वो, तो आप चाहे तो सीधा है F2, यहाँ पे देखो cos 45 F2 ये लिख दिया, इनटू डिस्प्लेसमेंट S, √2 cos 45 पूरा R√2 इनटू cos थीटा। किसके बीच का cos थीटा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। हाँ क्या आएगा? मतलब फोर्स से देखो y में और डिस्प्लेसमेंट ये है, तो अभी तो 45 ही बनेगा। हाँ फिर से गया, वही आंसर आ गया। या आप क्या करो, फोर्स कौन सा, ये वाला देखो, देखो ये फोर्स है, किस डायरेक्शन में है ये फोर्स? y में। और डिस्प्लेसमेंट का देखो, ये है डिस्प्लेसमेंट। तो अभी पहले क्या कर लो, इस डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट कर लो। बोलो। हाँ सर। ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, नोट में मैं क्या बता रहा था? ये था नोट में। केस फर्स्ट, इफ थीटा इक्वल 0, बोलो क्या आएगा W बराबर? FS लिखो, ये पूरा लिखो नोट में। केस सेकंड बोलो। थीटा बराबर 90/0। तो W बराबर 0 0। अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है तो कोई कंपोनेंट ही नहीं आएगा यार उस तरफ तो। क्यों? हाँ हाँ सर। केस थर्ड, इफ थीटा इक्वल 180 डिग्री, मतलब फोर्स है उल्टा डिस्प्लेसमेंट से, देन W बराबर -FS FS नेगेटिव आएगा, है ना? तो वर्क नेगेटिव कब होता है? जब फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का जब Displacement और force में डिस्प्लेसमेंट 180 और फोर्स के opposite direction। ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। समझे? हाँ क्लियर है बेटा? है? यस सर। चलो अब देखो, सुनना ध्यान से। ये एक ब्लॉक है, ठीक है? इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट ये है, थोड़ा ध्यान देना सब लोग, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है? लेकिन है क्या, इस ब्लॉक पे कई फोर्स लग रहे हैं। एक तो लग रहा है F1, ठीक है? एक लग रहा है ये F2, कितने एंगल पे? थीटा। एक लग रहा है ये F3, ठीक? एक लग रहा था ये लग रहा है F4, ये लग रहा है F5, ये एंगल भी थीटा 2 थीटा है। चलो अब बताओ, सबके वर्क बताओ। तो अब देखना ध्यान से, मैं बता रहा हूं, सब लोगों को देखना है बस, मैं जो बता रहा हूं वो समझो। सबसे पहले वर्क बाय F1, चलो बोलो जल्दी से। FS होगा सर इसका। ये देखो F1 यहाँ है और डिस्प्लेसमेंट भी देखो यही है, ठीक है? हाँ हाँ तो कितना आ जाएगा? F1S 1S
F1 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही कंपोनेंट है। देखो तो कॉस क्या है, 1 0 कॉस 0 आएगा इसके बीच में। तो W1 बराबर F1 इंटू एस, ये आंसर हो गया। हाँ यस सर। चलो आप सुनो, वर्क बाय F2 ठीक है। क्या लिखूं मैं? सर F2 S cos थीटा। cos थीटा। F2 और ये S और इनटू दोनों के बीच का एंगल, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल cos थीटा। ये आप ऐसे समझ लो कि ये F2 का कंपोनेंट cos थीटा, हाँ क्यों? हाँ। F2 cos थीटा और इनटू S, सही है। हाँ 2 का कौन सा कंपोनेंट? ये वाला कंपोनेंट। क्या आएगा F2 का ये वाला कंपोनेंट? F2 cos थीटा, समझे? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो F2 cos थीटा, F2 cos थीटा और इनटू ये S। ओके, क्लियर है? यस सर। अच्छा आप सुनो ध्यान से, यहां देखो पहले F2 का ये कंपोनेंट क्या आ गया? F2 cos थीटा है ना? है हाँ सर। F2 cos थीटा, और S भी यही है ना? हाँ मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि F2 cos थीटा और S, इसका वर्क चाहिए मुझे, तो W बराबर क्या लिखूंगा मैं? F2S cos थीटा। 4 से हमारा F2 cos थीटा इंटू S, दोनों एक ही डायरेक्शन में है कि नहीं? हाँ तो इनके बीच का एंगल, मतलब इनके बीच का एंगल क्या है? 0 डिग्री। cos 0 1। समझ रहे कि नहीं? हाँ अरे सर। मैं क्या बोल रहा हूँ समझो, मैंने F2 का ये कंपोनेंट ही ले लिया, और ये वाला कंपोनेंट का अगर मैं वर्क देखूं, 0 0 वर्क आएगा। देखूं, इसका देखूं तो 90 डिग्री एंगल बनेगा डिस्प्लेसमेंट और इसके बीच का। हाँ तो 0 कब आएगा। आएगा W? सुनो पहले, मैं मुझे बोलने दो, पहले सुनते जाओ। F2 साइन थीटा, देखो F2 साइन थीटा का वर्क निकाले तो F2 साइन थीटा इंटू S और इंटू, cos 90। cos 90। क्योंकि इसके और इनके बीच का एंगल तो 90 है ना, समझे? हाँ तो W बराबर 0 आएगा, ठीक है। ऐसे F3 का बताओ, तो F3 सर बट F2 का डायरेक्शन अलग है ना? इसका, सर F2 का तो ऐसे, अच्छा हाँ सर समझ गया सर। मैंने F2 का वर्क ही नहीं लिखा, मैंने F2 का वर्क ही नहीं लिखा। मैंने क्या लिखा पता है? F2 के दो कंपोनेंट्स किए, कौन सा? F2 cos थीटा, उसका वर्क लिखा। तो क्या आ गया? F2 cos थीटा इंटू S इंटू cos 0, ये समझे? क्योंकि F2 cos Yes, sir. नहीं आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट और F2 cos थीटा के बीच का एंगल क्या रहेगा? 0। यस सर। और F2 का ये वाला कंपोनेंट यहाँ पे कर लिया, एक F2 साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट S, और इंटू उनके बीच का एंगल क्या है? 90 90 तो डिग्री। cos 90, ये 0 हो गया। अब बताओ F3 का, तो F3 का अब तो कंपोनेंट करने की जरूरत ही नहीं है। F3 इंटू S इंटू इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो cos 90 0, समझे? हाँ पक्का ना? यस सर। तो वर्क बाय F3 इंटू S इंटू cos 90 बराबर 0। चलो F4 का वर्क बताओ। F4 में अब सुनना ध्यान से मेरी बात, आप गड़बड़ नहीं करना, सुनो पहले सुनना है सबको। वर्क बाय F4 मैं ये करता हूं हमेशा, वो तुम भी किया करो ये। तो F4 का W4 बराबर, मैंने पहले तो F4 का एक कंपोनेंट किया, यहाँ क्या आएगा? F4 साइन थीटा, और ये आएगा F4 cos theta तो F4 साइन थीटा का वर्क कितना होगा? 0। 0 क्यों आएगा? क्योंकि F4 साइन थीटा यहाँ है और ये S 90 पे है, तो 0 cos 90 0 हो जाएगा। तो F4, पहले तो F4 का ये कंपोनेंट है F4 cos थीटा इंटू S और इंटू cos 180। क्योंकि देखो F4 का ये कंपोनेंट उल्टा आएगा इसका, तो ये cos 180, मतलब सीधा माइनस में आएगा क्या? F2 FS cos FS cos
cos थीटा। समझे या नहीं समझे पहले ये बताओ। समझे सर। समझे। चलो F5 का बताओ, वर्क बाय माइनस एफ माइनस एफ माइनस F5। F5 का तो सीधा ही सीधा दिख रहा है यार। W5 बराबर, सुनो पहले सुनो, F5 इंटू S और इंटू इनके बीच का एंगल क्या है? तो W5 बराबर माइनस का F5 इंटू S। सही है, सर। पूरा नोट करो इसको अच्छे तरीके से। तो समझे मैं क्या करूंगा हमेशा, पहले मैं ये हमेशा कंपोनेंट्स कर लूंगा और फिर अलग अलग कंपोनेंट्स का वर्क निकालूंगा अकॉर्डिंग टू एंगल। समझे? यस सर। सर एक मिनट पिछली स्लाइड दिखाइए तो। हाँ ये सर लिख ली है, अगली स्लाइड दिखाइए। सर उस वाले क्वेश्चन में नेटवर्क ना सबका एडिशन होगा ना? कौन से क्वेश्चन में? इसी अभी जो किया हो। इसमें टोटल वर्क डन सबका अगर सब अप्लाई कर दिए तो सबको जोड़ दो। W1 प्लस W2 है सर। बिल्कुल। सर वो 0 आ जाएगा ना? क्यों? सब नहीं होगा, करेगा ना मैग्नीट्यूड सेम अलग अलग अगर कोई है। बड़ा छोटा होगा। फोर्सेस अलग है। मुझे क्या पता 0 आएगा कि नहीं। मैग्नीट्यूड अलग ले है, अगर वो सारे लिख गया। एक मिनट सर। सर हो गया लिख के। लिख गया। नहीं सर हाँ सर हो गया। चलो ग्रुप में देखो, अगला क्वेश्चन भेजा है मैंने। 2 मिनट। हे राम। सर MGR होगा उसका। हाँ A से B पे आ रहा है ना। हाँ अच्छा अगर ये B से A पे जाता तो? माइनस MGR। ठीक, हाँ सर। देख लो भाई, सबने कर लिया। किधर है क्वेश्चन? सर वो बी से ए का नहीं समझा। देखो ध्यान से, ये है A, अब यहां से ये यहां आ गया B पे। तो पहले तो ये बताओ इसका यहाँ पे कहीं पे भी देखोगे ना तो जो नॉर्मल होगा वो हमेशा कहाँ रहेगा? इस सेंटर की तरफ। यस सर। और डिस्प्लेसमेंट देखो हमेशा टेंजेंशियल होता है। तो नॉर्मल का वर्क कितना आएगा? 0। छोटा वर्क देखो, छोटा छोटा वर्क यहाँ नॉर्मल है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे ही होगा ना टेंजेंशियल, तो ये देखो 90 डिग्री बनेगा एंगल। समझे?
हाँ तो थ्रू आउट द मोशन नॉर्मल का वर्क क्या रहेगा? 0। अब वो हमसे क्या यस सर क्या पूछ रहा है? mg का वर्क बताओ। तो अरे mg तो कांस्टेंट है कि नहीं, पहले ये बताओ। हाँ सर। हाँ तो mg कहाँ लग रहा? वर्टिकली डाउनवर्ड। अब ये पार्टिकल जब a से b तक आया, तो a से b तक आने में इसका वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ ना, यस सर हाँ ये हुआ सर, ना आर। R। तो ये डाउनवर्ड हुआ डिस्प्लेसमेंट कि अपवर्ड हुआ? डाउनवर्ड। और m Upwards. क्या लग रहा? डाउनवर्ड्स तो डिस्प्लेसमेंट ये क्यों डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट तो ये है, ये वाला क्यों लिया? क्योंकि फोर्स की डायरेक्ट, फोर्स कौन सा? mg। फोर्स की डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? r। समझे? हाँ सर तो बाय mg w क्या आएगा? mg नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ये देखो r नीचे है, और cos 0 देखो इस डिस्प्लेसमेंट और mg के बीच का एंगल 0। समझ में आई कि नहीं? mg r। हाँ सर। अगर यही b से मान लो a तक जाता, तो डिस्प्लेसमेंट होता ये ऊपर की तरफ, और mg तो अभी भी नीचे ही लगता ना। हाँ हाँ ये cos कितना आता? 180 180 180 80 आता। -1। तब माइनस हो जाता। समझ गए? यस सर लिख लो क्वेश्चन पूरा। हाँ सर, 1 मिनट। अरे यार। सर वो बी से ए का एक बार बताइए ना। अभी बताया बेटा, बीएल तो बताया जस्ट। बताया मैंने। सर वो 180 डिग्री बनता है ना एंगल, हाँ बस, उतना ही था क्या? और क्या होगा? ओके सर। बी से जब हम ए तक जाएंगे, तो इसका mg ये है, मतलब इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा बी से ए तक जाने में, वो क्या होगा? bo होगा ना। ये हाँ ऊपर की तरफ होगा कि नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ। और mg का है, नीचे। तो ये डिस्प्लेसमेंट r और ये mg के बीच का एंगल कितना है? 180। तो बस यहाँ cos 0 की जगह पे क्या आएगा फिर? 180। हो गया सर ये? हो गया? हाँ देखो मैंने एक और क्वेश्चन भेजा है। सर उसमें सिर्फ mg फोर्स लग रहा है, इसलिए हमने mg के डायरेक्शन में ही लिया ना, वो बाकी के कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। ऑब्वियसली, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्रुप में आया है। Body subjected to a constant force of R. अरे राम, वेल 18 आएगा सर। 18 सही है। सर उधर सब दिया हुआ है, कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ देखो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, अ बॉडी सब्जेक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स, फोर्स दिया है कितना है? माइनस आई के प्लस 2 जे के। ये दिया है फोर्स,
What is the work done by the force in moving a body through a distance of 4 meter along z axis and 3 meter along y axis? देखो क्या कह रहा है, 4 meter along z axis मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है 4 मीटर along z axis मतलब 4 के क्या हाँ सर, और प्लस एक और है पीछे क्या गैप। देखो यही है क्या? हाँ, और यही- 0 आ जाएगा। अब इसको हम कैसे कैसे कर सकते हैं ये देखो तुम। आप फोर्स देखो 1 आई कैप कहाँ है? एक्स में। डिस्प्लेसमेंट है क्या एक्स में? नहीं है। तो 0। अच्छा ये देखो 2 जे कैप मतलब वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट वो फोर्स है 2 और वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है 3। बताओ वर्क कितना आएगा इसका? 6। क्या आ जाएगा? समझ गए? हाँ हाँ फिर देखो ये 3 के कैप फोर्स है जेड में और जेड में ही डिस्प्लेसमेंट है 4, तो 4 तिया 12, तो 12 और 6 दोनों 18 हो जाएंगे टोटल। हाँ सर। अच्छा और कैसे कर सकते हो आप इसको? F dot S W बराबर अभी क्या सिखाया था? एफ एस FS cos थीटा। तो W बराबर एफ डॉट ये तो S वेक्टर। तो एफ डॉट एस करो ये तो किया अभी हमने। प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट। चलो ये वाला बताओ क्या है? और के कैप प्लस 3 सुनो पहले 0 आई कैप प्लस 3 जे कैप सर आई प्लस 4 की कैप प्लस 4 के कैप। चलो इसका डॉट करो अब। तो आई का आई से कैसे के का कैसे ये तो पता ही होगा। तो 0 हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा प्लस 3 4 12 हो जाएगा तो 18 जूल आंसर। हाँ वो डॉट प्रोडक्ट चाहिए। समझ गए? हाँ दोनों तरीके समझ गए? दोनों तरीकों से जो मैंने बताया अलग अलग और पहला क्या बताया था तरीका? सेम ही चीज है सर। वो पहले मेथड में के साथ जोड़ा, के सब जोड़ा, मेथड 2 में भी वही बात है। बिल्कुल सही है। बस पहली 2 स्टेप आपने ज्यादा की दिखाई है। ठीक है लिख लो। सर हो गया लिख के। एक सेकंड सर। रुको हो गया सर। क्वेश्चन लिखो एक और मैं बोल रहा हूं। क्वेश्चन लिखिए एक। द डिस्टेंस x moved by a body of mass 0.5 kilogram under the action of a force varies with time t as x equal 3t square plus 4t plus 5. फोर्स वेरीज बोला है ना। फोर्स F वेरीज है। बोला। फोर्स वेरीज नहीं बोला है, लिखा तो है x। फोर्स वेरी विद टाइम टी। लिख गया? हाँ लिखा। लिखो here t is in second,
Here t is in second. Here I find the work done by the force in first 2 seconds. चलो करो. सर लेकिन उन्होंने डिस्टेंस बोला है ना, तो डिस्टेंस अलग भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट से निकालते ना हम तो. हाँ वही करना है. अरे ये फिर रेंज आएगी. सुनो पहले, जो x है ना, ये हाँ. एक्सिस के अलोंग कोई डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है. तुम आगे करो उसको सॉल्व. मतलब 1D में है वो. उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सब सही है. डिस्टेंस ही दिया है वो. फोर्स कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट है. पार्टिकल सर. चल रहा है. सर 60 जूल. सही है. सिंपल सा क्वेश्चन है. ये x दिया है, इसको डिफरेंशिएट करो तो इससे v आएगा. क्या आएगा v? 60 प्लस 4. 60 प्लस 4. 60 प्लस 4. इसको फिर डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन आएगा. जी. देखा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. मतलब पार्टिकल वेलोसिटी देखो, कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में चल रहा है वो. यस सर. अब देखो a बराबर 6 हो गया. क्या कह रहे हैं आप? एक्सेलरेशन हो गया 6. अब फोर्स निकालो. फोर्स आ जाएगा 3 न्यूटन. तो m दिया है 0.5, तो हो गया 3 न्यूटन. मतलब 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. कांस्टेंट है कि नहीं है? कांस्टेंट. और पार्टिकल परमानेंट x में ही जा रहा है, तो सीधा फॉर्मूला है. क्या करो अब? फर्स्ट 2 सेकंड में पूछ रहा है, तो पहले t बराबर, सुनो पहले t बराबर 0 डालो. इसमें t बराबर 0 डालो. x बराबर क्या आएगा? 5. और फिर t बराबर 2 डालो. फर्स्ट 2 सेकंड डालो 2. कितना आएगा? 25. देखो, t बराबर 0, x बराबर 5. अब t बराबर 2, x बराबर 25. 25. पक्का? यस सर. हाँ सर. अब इसका डिस्प्लेसमेंट निकालो. 20. तो ये x2 मान लो, इसको x1 मान लो, तो डिस्प्लेसमेंट होगा x2 माइनस x1. ये 20 मीटर आ गया. और वर्क पूछ रहा है, तो वर्क पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये पॉजिटिव है. पॉजिटिव. फोर्स कैसा है? वो भी पॉजिटिव है. समझे कि नहीं? हाँ सर. तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये डेल्टा x. कॉस क्या आएगा? 0. वो एक ही डायरेक्शन में है ना. तो फोर्स कितना था? 3 इंटू 20. ये आ गया 60 जूल. आई बात समझ में कि नहीं? मैं ये अलग अलग क्यों बता रहा हूं तुम्हें? अलग अलग इसलिए टाइप बता रहा हूं ताकि तुम समझो कि हमें कब क्या करना है. यस सर. क्लियर है? क्लियर है. अब सुनो. सर एक बार पिछली स्लाइड दिखाओ. हाँ सर, हो गया. थैंक यू. चलो भाई, ठीक है. अच्छा, एक पत्थर को एक रस्सी से बांध के क्या कर रहा है? घुमा. बताओ. अच्छा, टेंशन से कितना वर्क होगा? 0 होगा. क्यों होगा? रेडियली डिस्प्लेसमेंट 0 होता है. और टेंजेंशियली भी एक राउंड के बाद 0 हो जाएगा. टेंशन और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री. ये पत्थर है, ये वेलोसिटी है इसकी.
वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल रहती है ना, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसा होता है, टेंजेंशियल होता है, छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट। क्या कह रहे हैं हम? एलिमेंट्री जो डिस्प्लेसमेंट होगा, देखो यहां है मान लो पार्टिकल, अब जरा dt टाइम चलाओ तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा ना, ये टेंजेंट, Yes, sir. और टेंशन कहां लगेगी? Radial. तो देखो डिस्प्लेसमेंट और ये टेंशन फोर्स, मतलब एंगल कितना 90 डिग्री, तो इस टेंशन का क्या रहेगा? Zero. बेटा बताओ, वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा? 0 0 जीरो होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर आ गए। हाँ ठीक है। नॉर्मल का अगर मान लो कोई सरफेस है, ऐसे ऐसा कोई सरफेस है और इसमें एक बॉडी स्लाइड कर रही मान लो, तो इस पे नॉर्मल का वर्क क्या होगा? हमेशा 0 हमेशा देखो डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल होगा और नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है, तो वर्क डन 0 होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि नॉर्मल का हर जगह 0 होता है, एलिवेटर पे होगा। एलिवेटर में। समझ में आ रही बात? जब नॉर्मल के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है तब। बस सीधी सी बात है, नॉर्मल के अलोंग डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क भी होगा। हाँ मतलब जब वो नॉन इनर्शियल फ्रेम से जुड़ा होगा तब ना, ऐसे बोल सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, काय का नॉन इनर्शियल? नहीं सर, फिर अगर इनर्शियल फ्रेम से जुड़ा होगा तो फिर कैसे क्या? हाँ हाँ नहीं, सर ऐसा कह सकते हैं ना। ये लिफ्ट है, एक ब्लॉक को दूसरा ब्लॉक जोड़ के नहीं रुक तो जाओ एक मिनट, ये लिफ्ट है, ये v वेलोसिटी से कांस्टेंट से जा रही है। अब का ये कौन सा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल है। इनर्शियल इनर्शियल है ना, ये तो एक्सेलरेशन 0 है इसका, हाँ हाँ हाँ, हाँ. फिर वर्क तो होगा ना इस नॉर्मल का। होगा होगा। होगा। देखो अब इतनी बात आई थिंक आपको क्लियर हुई होगी। हो गई सर। अब सुनो। अरे राम। अब हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या पढ़ेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम। अच्छा बेटा, एक बात देखा तुमने कि अभी तक मैंने जितने भी फोर्स लिए वो सब कांस्टेंट फोर्स था। हाँ अभी तक कोई भी फोर्स वेरिएबल नहीं था, देख रहे हो ना आप? हाँ सर। तो अभी हम एक्चुअली में क्या पढ़ रहे हैं? वर्क डन बाय। तो यहां पहले जो लिखा था तुमने, इसके ऊपर एक हेडिंग डाल देना, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। आज हमने सिर्फ कांस्टेंट फोर्स का वर्क सीखा है, ठीक है? यस सर। ठीक है भैया, तो ये वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स हो गया। अब हमें पढ़ना है वर्क डन बाय क्या? वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल। अब सुनो ध्यान से, हेडिंग डालो। पहले तो हेडिंग डालो वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स। हेडिंग डालो। वर्क एनर्जी थ्योरम। कांस्टेंट फोर्स के लिए बता दें पहले, फिर वेरिएबल फोर्स के लिए बताएंगे, ठीक है तो एक ही, अलग थोड़ी है, समझ रहे हो ना? हाँ सर अलग। हाँ, कुछ भी अलग नहीं है तो सेम चीज। तो ये क्या बोलती है वर्क एनर्जी थ्योरम? तो सुन लो ध्यान से, लिखो इसमें, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। अब ऑल द फोर्सेस कौन कौन से? कंजर्वेटिव एंड, अब ये क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे अभी, ब्रैकेट में लिखना है इसको। देखो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस।
on a body is equal to change in बस इतनी सी बात है. वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर डेल्टा के डेल्टा के के फाइनल माइनस के इनिशियल. बस भैया इतनी सी थ्योरम है. सर ऑल फोर्सेस का मतलब नेट क्या? नेट नहीं, नेट कैसे? अलग अलग सब जितने भी 10 फोर्स हैं 10 का फोर्स निकाल, वर्क निकालो, सबको जोड़ो. वो नेट और ऑल में बहुत फर्क है. समझ गए कि नहीं? समेशन ऑफ. अब देखो ध्यान से, अब मैं इसको प्रूफ कर रहा हूं. तो मान लेते हैं कि एक बॉडी है, वो क्या कांस्टेंट फोर्स के अंडर में चल रही है. ठीक है? यस सर. तो लिखो इसमें लेट अ बॉडी ऑफ मास m is moving under a constant force F under a constant force F. Its initial speed is u. Its initial speed is u and final speed becomes v. Initial speed is u and final speed becomes क्या? v. अब देखो ध्यान से, तो एक्सेलरेशन बराबर बताओ. एक्सेलरेशन ए बराबर है F अपॉन m. समझ गए? हाँ. लिखो इसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलो. v square equal to u square plus 2. यही होता है ना? हाँ. तो 2as बराबर v square माइनस यू स्क्वायर है. Yes, sir. तो फिर a इंटू एस बराबर B square minus U square by 2. बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. लिखो इसके बाद मल्टीप्लाइंग बाय m on both sides. बोलो यहाँ पे क्या आएगा? MAS is equal to half V square minus U square M. MAS बन जाएगा. हाफ एम यू स्क्वायर. सही है? हाँ सर. Yes, sir. F बन जाएगा इंटू एस बराबर हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू. हाफ एम यू. वर्क है हाँ सर. बराबर के फाइनल माइनस के. Initial. ये हो गई वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूफ. यस सर. तो वर्क एनर्जी थ्योरम हर बार वैलिड है. कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वर्क एनर्जी थ्योरम वैलिड ना हो. हमेशा वैलिड है. ठीक है? हाँ सर, मतलब एनर्जी से किधर गया. वर्क एनर्जी थ्योरम इज ऑलवेज वैलिड. क्या होता है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज ऑन अ बॉडी बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. बस दैट्स इट. ओके? सर बोलो.
ग्रेविटेशनल फोर्स में जब हम किसी चीज को ऊपर फेंकते, हाँ नहीं समझ गया, जाने इनिशियल होगी कुछ तो भी, समझ गया सर। चलो भाई आगे बढ़ाए अब। हाँ तो अब आगे आज नहीं होगा, कल होगा। हाँ सर। और तुम लोगों ने क्या क्या कर लिया है, सर्कुलर सर्कुलर का मॉड्यूल सॉल्व कर लिया। अच्छा एक क्वेश्चन और एक सुनो नहीं सर। पहले ये देखो, एक क्वेश्चन आज मैंने भेजा, आज का पहला क्वेश्चन देखो। डिक्रीजेस आएगा उससे। ये ट्राई करते हैं को। हाँ पहले मैं बता, नहीं सुनो मैं बता रहा हूँ पहले। यहाँ पे स्पीड है v, ये क्या होगा mg। यार इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं कर पाते तुम लोग। देखो ये हो जाएगा, आप सुनो ध्यान से, रेडियस r हर जगह सेम ही है वो तो क्या इक्वेशन बनेगी इसकी? mg माइनस m बराबर mv स्क्वायर। अरे सेंटर यहाँ लाई करेगा ना, हाँ सर। सर्कल का सेंटर यहाँ लाई करेगा तो mg ज्यादा होगा। सेंटर की तरफ नेट फोर्स mg माइनस नॉर्मल, ये क्या देगा इसको? सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर। अब वो हमसे नॉर्मल पूछ रहा है तो नॉर्मल बराबर mg mv स्क्वायर बाय r प्लस mg। mv ये आएगा। हाँ अब वो क्या कह रहा है कि ये नीचे आता है ऐसे ऐसे, तो आने दो नीचे। मान लो यहाँ आ गया, अब ये स्पीड तो अभी भी v ही है ना। देखो उसने लिखा है v, स्पीड कांस्टेंट रहती है इसकी। यस सर। तो अभी देखो mg ये लगेगा, नॉर्मल ये जाएगा n डैश और ये mg। अब देखो यहाँ पे mg का ये कंपोनेंट, सेंटर ये है ना, हाँ की तरफ ये कितना आएगा? चलो mg cos थीटा। मान लेते हैं ये थीटा एंगल है। अब ये थीटा कैसे है देखो, मैं बता देता हूँ। ये और ये एक्चुअली में ये थीटा घूम के आ गया नीचे। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा ना। हाँ सर। हाँ तो ये थीटा, तो mg का ये कंपोनेंट क्या आएगा? mg cos थीटा। और नीचे क्या आएगा? mg sin थीटा। अब सेंटर की तरफ देखो, सेंटर की तरफ mg नहीं है, क्या है? mg cos थीटा। mg cos थीटा माइनस नॉर्मल, ये देखो नॉर्मल बाहर की तरफ जा रहा है सेंटर से, बराबर स्पीड अभी भी वही है mv स्क्वायर अपॉन r। तो अब n डैश माना है मैंने, n डैश बराबर क्या होगा? mg cos थीटा माइनस v स्क्वायर अपॉन r। mv स्क्वायर। देख रहे हो पहले mg था, अभी mg cos थीटा आ गया। cos थीटा तो 1 से और छोटा होता है। हाँ डिक्रीज। हाँ सर। मतलब ये mg का कांस्टेंट है, सीधी बात है। मतलब ये नॉर्मल जो है और डिक्रीज हो गया, समझ गए? यस सर। यस सर। किसी ने पूछा था, जिसने भी पूछा था बेटा समझ में आ गया? चलो ओके भाई, तुम लोग इसको करना। हाँ सर, बाय सर। बाय सर। सर्कुलर पूरा कर लेना, ठीक है? हाँ हाँ सर, सर, थोड़ा